क्या आप भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर बात मानते हैं? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गुस्सा भी आ जाता होगा और आप उस पर चिल्ला भी देते हैं, चिड़चिड़ा भी देते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हो सकता है आपसे कोई पॉइंट बीच में मिस हो जाए अगर आप इसको स्किप करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। आखिर ये होती क्या है? पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे को डर के साथ नहीं, लड़ाई झगड़े गुस्से के साथ नहीं, प्यार समझदारी और गाइडेंस के साथ बड़ा करना। क्योंकि ये पेरेंटिंग बच्चे को कॉन्फिडेंस, कंफर्ट और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। गुस्सा आना लाजमी होता है, लेकिन उस गुस्से में भी अगर आप समझदारी दिखाते हैं और सब्र से काम लेते हैं तो आपका और बच्चे का जो एक बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, वो अच्छा होता है। बच्चे के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजें नहीं आती जो कि अक्सर हम नेगेटिव पेरेंटिंग के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव पेरेंटिंग का बच्चे पे क्या असर पड़ता है। जब हम बच्चे को बार बार डांटते हैं, कंपेयर करते हैं और उस पर चिल्लाते हैं तो बच्चे जो है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, वो अपनी इमोशंस को दबाता है। कई बार तो बच्चा चुप हो जाता है और उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो अभी हमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है। कि अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। पॉजिटिव पेरेंटिंग का सबसे पहला रूल है लिसन मोर, टॉक लेस। कई बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बच्चे की बात को सुने बिना ही अपना जजमेंट उस पर थोप देते हैं, उसको बता देते हैं। इसके उलट ये होना चाहिए कि पहले हम अपने बच्चे की बात सुने और फिर हम उसको गाइड करें, उसको जज करें, उसको बताएं। बात करने से पहले, कुछ जज करने से पहले आपको बच्चे के साथ एक कनेक्शन बिठाना है पहले। उसके बाद ही आप उसको करेक्शन की तरफ लेके जाइए। देखिए, वो भी बच्चा है, अपनी एज के हिसाब से वो भी समझदार है और जब आप उसके लेवल पे सोचते हैं तो शायद उसने वो बात सही की होगी। लेकिन एज ए पेरेंट्स हम बड़े हैं, एल्डर हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं और हमारे द्वारा दिया गया जजमेंट ही सही है। कई बार इस बात में हम बच्चे से बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें उससे नहीं बोलना होता है। हम उसे कई तरीके के नाम भी दे देते हैं, जैसे तुम तो बहुत शरारती हो, तुम बहुत शरारत करते हो, तुम हमेशा ही बदतमीजी करते हो, तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता है। पहले आप बच्चे की बात सुनिए कि उससे वो गलती हुई क्यों है, वो शरारत क्यों कर रहा था, वो इस तरीके का उसका बिहेवियर क्यों था ऐसा। दूसरा रूल कहता है कि आप बच्चे के बिहेवियर को चेंज कीजिए, बच्चे को नहीं। जी हाँ, बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। वो जो भी करता है, जो उसके एनवायरनमेंट में वो सीखता है, वही वो करता है। आप बड़े हैं और बड़े होने के नाते हम उसके बिहेवियर को एक नाम दे देते हैं। इससे उलट हमें बच्चे को समझना है कि वो ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। तो उसको नाम देने से पहले बच्चे के साथ कनेक्शन बिठाइए, उसके बिहेवियर के कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर अपना जजमेंट दीजिए उसको। जैसे आप उसको ये मत कहिए कि तुम बदमाश हो, तुम शरारती हो, तुम बदतमीज हो रहे हो, ये नाम उसको मत दीजिए। इसके उलट कहिए आपका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, नेक्स्ट टाइम आपको अपने अच्छा बिहेव दिखाना है। उसको ये बताइए कि ये उसकी बिहेवियरिकल प्रॉब्लम है, ना कि बच्चे के अंदर कोई परेशानी। तीसरा रूल कहता है कंपैरिजन बंद कीजिए। बच्चे को कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ भी। ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि बच्चे को किसी के साथ भी कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन से बच्चे का दिल टूट जाता है, उसके अंदर निराशा आती है, उसके अंदर कई तरीके की हीन भावनाएं आ जाती हैं। आपका और बच्चे का बॉन्ड बहुत कमजोर हो जाता है। उसको लगता है वो किसी काम का नहीं है और उससे कुछ भी नहीं होगा। और वही होता है कि बड़े होते होते भी बच्चा यही सोचता है कि वो उसके अंदर तो कुछ अच्छा है ही नहीं। वो कुछ भी पॉजिटिव अपने बारे में नहीं सोच पाता और नेगेटिव सोच के ही वो अपनी जिंदगी को आगे चलाता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो आप तो नहीं चाहेंगी ना कि आपका बच्चा एक नेगेटिव पर्सनालिटी बने। तो आज ही कंपैरिजन बंद कर दीजिए और बच्चे को कंपेयर करना है तो उसके
बीते हुए कल से उसके आज को कंपेयर करना सिखाइए। कल उसने कितना किया था, आज उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, इसका एहसास बच्चे को दिलाना बहुत जरूरी है और ये हम पेरेंट्स ही कर सकते हैं। चौथा है काम पेरेंट हैप्पी चाइल्ड। थोड़ी सी कामनेस अंदर लेकर आइए, बहुत जल्दी रिएक्ट मत कीजिए। देखिए वो एक बच्चा है, शरारत करना उसका काम है। वो शरारत भी करेगा, वो आपको तंग भी करेगा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछेगा, उसकी कहानियां अलग होंगी, उसकी बातें अलग होंगी और उसका सोचने का तरीका भी बचपन में है तो उसके बचपन की तरह ही होगा। गलती क्या होती है कि हम अपने बच्चे को अपने बराबर का समझ लेते हैं और सोचते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वो सोचे, उसका एक सीरियस बिहेवियर हो, वो बिल्कुल भी कोई गलती ना करे, वो कोई क्वेश्चन हमसे ना पूछे और इन सब बातों से पेरेंट्स बहुत जल्दी जो है गुस्सा हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। अपने अंदर पेशेंस लाइए, अपने अंदर कामनेस लेकर आइए, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, देखिए, उसके बचपन को एंजॉय कीजिए। उसका बचपन दोबारा नहीं आएगा, ना तो उसके लिए ना आपके लिए। ये जो गोल्डन पीरियड आपको मिला है, इसमें काम होके एंजॉय कीजिए उसके साथ टाइम निकालिए, खेलिए, कूदिए, कुछ ड्राइंग कीजिए, कुछ बातें कीजिए, कभी घूमने लेके जाइए, उसके साथ काम करिए मिलकर, उसको कुछ टास्क दीजिए जिसे वो पूरा करे। सो जब आप काम होके काम करेंगे ना, तो आपका बच्चा और आपका परिवार सभी सुखी होंगे, सभी खुश रहेंगे। अब आती है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है कि लव प्लस लिमिट दोनों ही जरूरी है। जी हाँ, एक तरफ जहां बच्चे को प्यार की जरूरत है, वहीं उस बच्चे को कंट्रोल करने की भी थोड़ा सा जरूरत है, लिमिट लगाना। कंट्रोल का यहाँ मेरा मतलब है लिमिट लगाना, यानी आप अपने बच्चे को प्यार भरपूर दीजिए, लेकिन थोड़ी सी लिमिट के साथ। उसकी हर हाँ में हाँ मत मिलाइए, उसकी हर बात सुनिए जरूर लेकिन मानिए नहीं, पूरी मत कीजिए, उसकी हर मांग पूरी मत कीजिए, उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, जितना उसकी बेसिक नीड है वो करिए। थोड़ी सी कमी रखना जरूरी है, थोड़ी कमी का एहसास दिलाना भी जरूरी है। अगर आप उसकी मुंह मांगी हर चीज उसे देंगे तो वो बच्चा एरोगेंट हो जाता है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, उसको लगता है सारी दुनिया ऐसे ही चलती है, मांगने से सब कुछ मिल जाता है और वो काम करने के लिए भी आलसी हो जाता है। सो आप प्यार जरूर करिए, प्यार में उसे सब कुछ दीजिए, लेकिन एक लिमिट के साथ। बच्चा अभी छोटा है और गलती होना उससे स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है कि वो गलतियां करेगा। अब जब वो गलती करता है तो आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो गलती उससे क्यों हुई है। एकदम अपना जजमेंट उसको मत दीजिए, थोड़ा प्यार से, थोड़ा समझदारी से और थोड़ा काम नेचर के साथ बच्चे को हैंडल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और इमोशनली हेल्दी बने तो पॉजिटिव पेरेंटिंग को अपनाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो किसी अपने प्यारे पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिसके साथ आप चाहते हैं कि उनका बच्चे का बचपन भी खूबसूरत हो पाए और वो भी पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ ध्यान दे सके और उसे अपनाए। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो आप कर ही देंगे, मुझे मालूम है। साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी लर्निंग विद अलका।